नमस्कार, मैं रुपेंद्र कोराम और आप देख रहे हैं प्रतीक न्यूज। संविधान दिवस की खास मौके पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज कोंडागांव जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेवा संस्था और ST/SC OBC माइनॉरिटी कमेटी के द्वारा यहाँ पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहाँ पर मुख्य प्रवक्ता के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आए थे और उन्हें सुनने के लिए बस्तर संभाग से ही नहीं दूसरे राज्यों से भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए थे, जो कि एक बेहद ही एक अच्छा संदेश रहा है। और लक्ष्मण यादव जी को सुनने के लिए जो श्रोता हमारे बीच आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में, जो कि हर वर्ग के हर उम्र के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आइए हम कुछ खास लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे बीच सर, क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? हम परिचय बताइए। कहाँ से हैं? आज आप संविधान दिवस के मौके पर आए थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुनने के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या आप उन्हें सोशल मीडिया में देखते हैं? हाँ, पहले से ही उनका भाषण में। आज उन्होंने बस्तर में आकर क्या संदेश दिया जिससे बस्तरवासी खासे प्रभावित नजर आए? वो संविधान को समझे, अपने अधिकार को जाने, इस संदर्भ में बताने ही संविधान दिवस के दिन आए हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि कोंडागांव जिला में संविधान दिवस मनाने से प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई थी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? आचार संहिता के चलते निश्चित रूप से ग्रह का आयोजन नहीं होना चाहिए, किंतु शासन के ही संविधान दिवस के लिए आदेश की गई है, तो स्थान के लिए अनुमति प्रदान होना ही चाहिए था। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। जिस संविधान के बदौलत देश चलता है और वही संविधान के लिए प्रशासन ने रोक लगाया, ये क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। संविधान दिवस को मनाना ही है। इस रोक से क्या ST/SC OBC समाज आयोजक समिति कुछ ठोस कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुने हैं, तो निश्चित रूप से ठोस कदम उठाएंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे, कहाँ से हैं? मेरा नाम धनीराम मरकाम, मैं ग्राम बड़ेराजपुर और जिला कोंडागांव का हूँ। आज आप यहाँ लक्ष्मण यादव जी को सुनने आए थे, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। हमारे जो ST/SC OBC माइनॉरिटी मूल निवासी हैं, उनको भारत के संविधान में उनके लिए जो प्रावधान किया गया है, बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन हमारे लोग चूँकि बस्तर के लोग थोड़ा सा शिक्षा के मामले में पीछे हैं और शिक्षा के में पीछे होने के कारण उनको इन सारे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पता नहीं चलता और ना ही हमारे लोगों के पास संवैधानिक चीज़ों को बताने के लिए कोई व्यक्ति हैं स्पेशलिस्ट। और आज इतने बड़े हमारे देश के संविधान के विशेषज्ञ ज्ञाता और भारत के मूल निवासियों के जो हक और अधिकार की बात करने वाले प्रोफेसर, जो बहुत बड़े मूल निवासी समाज से OBC समाज से आने वाले हमारे प्रखर प्रवक्ता बड़े भाई प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आए थे। और इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमको जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं था और उलझन था, उन चीज़ों के बारे में जानकारी हो। इतना बड़ा भीड़ यहाँ के ST/SC मूल निवासियों OBC मूल निवासियों का कार्यक्रम में रहा और जिस प्रकार से उनको उद्बोधन रहा, स्थिति हमारे बस्तर के लोग उनके कार्यक्रम के लिए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है, क्या इस बात की जानकारी है आपको? मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी संविधान का ही एक अंग है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर परमिशन आज के 26 नवंबर 2023 संविधान दिवस में हमारे प्रोफेसर बड़े भाई लक्ष्मण यादव जी आए थे और अपने लोगों को संबोधन करना चाह रहे थे और अपने लोगों को संविधान के बारे में बताना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये साजिश की वाली मंशा है कि हमारे मूल निवासियों को अपने संवैधानिक हक अधिकार के बारे में ना जाने और हमेशा इनके साथ शोषण और प्रताड़ना होते रहे और इनको केवल हम गुलाम बनाकर रखें, यही मानसिकता के साथ शासन प्रशासन के लोग कुछ बड़े बड़े सत्ता पर आसीन लोगों के इशारे पर परमिशन ना देकर हमारे मूल निवासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इस देश के संविधान का भी अपमान किया है, जो कि मूल निवासियों को बर्दाश्त नहीं होगा। और भविष्य में पुनः प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आएंगे तो इससे 4 गुना 5
5 गुना बड़ा कार्यक्रम होगा, तब देखेंगे कि मूल निवासियों की ताकत क्या है। और दिल्ली में बैठे और रायपुर में बैठे जो भी प्रशासन के लोग हैं या सरकार है, उनकी चुने यहाँ के आदिवासी मूल निवासी जो यहाँ के लोग हैं, उनके संघर्षों का इतिहास रहा है। इस जगह खड़े होकर संविधान दिवस के दिन हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा को याद किया, इस संविधान के बनाने वाले, बचाने वाले हर व्यक्ति को याद किया और एक संकल्प लिया कि हम अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई, हक हुकूक हिस्सेदारी की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस संविधान को बचाएंगे। छत्तीसगढ़ अभी इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया था, अब फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ तो हमारा घर है, अब आते रहते हैं यहाँ पर। बहुत धन्यवाद आपको।